शेलफिश जायंट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि राक्षस जब अपने मित्र के पास से वापस आता है तो उससे बच्चे जो हैं अपने गार्डन में खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो वह बड़ा क्रोधित हो जाता है और उन बच्चों को भगा देता है और जो है गार्डन के चारों तरफ एक बड़ी ऊंची दीवार खड़ी कर देता है। उससे होता क्या है कि बच्चे वहाँ खेलना आना बंद कर देते हैं और जब बसंत का मौसम आता है तो सब जगह बसंत ऋतु होती है, केवल जो जायंट है उसके बगीचे में जो बसंत ऋतु नहीं होती। और वहाँ पर क्या होता है ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ इस स्टोरी में। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन द ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। बच्चों के वापस आने की प्रसन्नता को मनाने के लिए ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स, पेड़ों ने अपने आप को पक्षियों और फूलों से ढक लिया। इसका अर्थ ये बच्चों कि जब जो है बच्चे बगीचे में वापस खेलने आने लगे तो पेड़ बहुत खुश हो गए और पक्षी भी जो है आकर उन पर बैठने लगे और उन पर फूल खिल उठे। द जायंट वाज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय whom he loved dearly। राक्षस जो है अपने मित्र को वापस आया देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और विशेष तौर पर उस छोटे बच्चे को जिसे वो बहुत प्यार करता था। डियरली मीन्स बहुत ज़्यादा प्यार करना। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर। और जो ये छोटा बच्चा था वो विलुप्त हो गया, ओनली टू रिटर्न मच लेटर, जो कि बहुत समय बाद वापस आया। He saw a wonderful sight। उसने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। Through a little hole in the wall, the children had crept in। Crept means रेंगना। उसने क्या देखा कि एक दीवार के एक छेद में से बच्चे रेंग कर जो है वो अंदर आ गए हैं। एंड दे वर सीटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और वे पेड़ की शाखाओं पर बैठ रहे थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। प्रत्येक पेड़ को जिसे आप देखोगे तो हर एक पेड़ पर एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, और पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चों को वापस आया देखकर। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, और उन्होंने अपने आप को जो है फूलों से ढक लिया। मीन्स उस पर बहुत सारे फूल निकल आए। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स, और वो अपनी शाखाओं को बच्चों के सिरों पर हिलाने लगे। मीन्स उनकी शाखाएं अब हिलने लगी। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। पक्षी जो है उड़ने लगे और वो खुशी से चहचहाने लगे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और फूल जो हैं वो गहरी घास में से बाहर निकलकर हंसने लगे। इट मीन्स वो खिल गए थे। इट वॉज अ लवली सीन। एक बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। केवल एक कोने में अभी भी सर्दी की ऋतु थी। द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। फारदेस्ट में सबसे दूर वाला, यह बगीचे का सबसे दूर वाला कोना था। इट एंड इन इट वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उसमें एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था। ही वाज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वह इतना छोटा था कि पेड़ की शाखा तक नहीं पहुंच पा रहा था। ही वाज वंडरिंग ऑल राउंड इट, और वह जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। क्राइंग बिटरली, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। बिटरली मीन्स बहुत अधिक रोना, मीन्स फूट फूट कर रोना। द पुअर ट्री वाज स्टिल कवर विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोअरिंग अबाउट इट। बेचारे वृक्ष जो है, जो जिस पेड़ के नीचे वो लड़का खड़ा था, वो वृक्ष अभी भी जो है बर्फ़ और पाले से ढका हुआ था, और उसके ऊपर जो नॉर्थ विंड यानी कि जो उत्तरी पवनें थी वो भी चल रही थी और गरज रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, ऊपर चढ़ जाओ छोटे लड़के, सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और पेड़ ने अपनी शाखाएं इतनी नीचे कर दी जितनी वो नीचे कर सकते थे। बट द बॉय वाज टू टीनी,
परंतु लड़का अभी भी बहुत छोटा था। एंड द जायंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट। मेल्टेड होता है पिघलना। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट। और जब राक्षस ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। उसने कहा कि मैं कितना स्वार्थी था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। और अब मैं जान गया हूँ कि यहाँ पर बसंत क्यों नहीं आया। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। एवर एंड एवर मीन्स हमेशा हमेशा के लिए। अब देखो यहाँ पर जब राक्षस का हृदय जो है वो पिघल गया है, मीन्स परिवर्तित हो गया है, तब उसने क्या, उसे महसूस हो गया कि अब उसे पता चल गया कि उसके यहाँ बगीचे में बसंत ना आने का कारण क्या था। फिर वो क्या करता है, आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। मैं इस छोटे लड़के को पेड़ की चोटी पर बैठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। और तब मैं जो है उस दीवार को भी तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और मेरा यह गार्डन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के खेल का मैदान बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन। और उसे अपने किए पर सचमुच जो है वास्तव में जो बहुत बड़ा दुख था। मीन्स उसने जो ये दीवार बनवाई थी उसे अब उसके लिए बड़ा दुख हो रहा था कि मैंने दीवार क्यों बनवाई। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने बड़े प्यार से सामने वाला दरवाज़ा खोल दिया। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। और वह बगीचे में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम दे वर सो फ्राइटेंडेड दैट दे ऑल रन अवे। फ्राइटेंडेड मीन्स डर जाना। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम, परंतु जब बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंडेड, वे बहुत ज़्यादा डर गए। दैट दे ऑल रन अवे, और वो सभी जो है भागने लगे। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। और फिर जो है बगीचे में फिर से शीत ऋतु आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। केवल वह छोटा लड़का नहीं भागा। फॉर हीज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग। क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से, टीयर्स मीन्स आंसुओं से भरी हुई थी, इसलिए वो राक्षस को आते हुए नहीं देख सका। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड। और राक्षस जो है वो उसके पीछे आया और उसने उसे बहुत प्यार से अपने हाथों में उठा लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। और उसने उसे पेड़ पर बैठा दिया। एंड द ट्रीज ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूसम। और तभी पेड़ों पर जो है फूल खिल उठे। एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it। और पक्षी आए और उस पर गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज 2 arms एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक। देखो बच्चों, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि लड़का जो है वो खुशी से उसने अपनी बाजुएं फैलाई और राक्षस के गले में डाल दी। मतलब राक्षस गले के चारों ओर उसने अपनी बाहें डाली। एंड किस्ड हिम, और उसे प्यार किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा दैट द जायंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर। और जो दूसरे लड़के जब उन्होंने देखा कि अब राक्षस उतना जो है विक्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक जिसे कहते हैं बहुत, तो राक्षस जो है अब उतना खतरनाक नहीं था। केम रनिंग, वापस दौड़कर आए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग। और उनके साथ साथ बसंत भी आ गया। इट्स योर गार्डन नाउ। अब ये तुम्हारा बगीचा है लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सेड द जायंट, राक्षस ने कहा। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। और उसने फिर एक बड़ी एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, फिर उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी ली और दीवार को तोड़ दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और जो लोग उस समय जो है जब 12 बजे हुए थे बाजार से को जा रहे थे तो उन्होंने पाया कि राक्षस जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा था। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और उन्होंने जो इससे पहले कभी इतना सुंदर बगीचा नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन वो जो है खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय।
और शाम के समय वे राक्षस के पास उसे गुड बाय करने के लिए आए। बट वेयर इज़ यूर लिटिल कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी, परंतु वह तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है। ही सैड, उसने कहा, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, राक्षस उसे जो है सबसे ज़्यादा पसंद करता था, मीन्स सबसे ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसे किस किया था, मीन्स प्यार किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा कि हम नहीं जानते। ही हैज़ गॉन अवे, कि वह कहाँ गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तुम्हें जो है उसे कल ज़रूर ही आने के लिए कहना है। सैड द जायंट, राक्षस ने उन बच्चों से कहा। बट द चिल्ड्रन सैड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, परंतु बच्चों ने कहा कि वे नहीं जानते कि वह कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, राक्षस ये सुनकर बहुत अधिक उदास हो गया। सैड मीन्स उदास होना। एवरी आफ्टरनून वह स्कूल वाज ओवर, हर दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, बच्चे आते थे और राक्षस के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, परंतु वह छोटा लड़का जिसे राक्षस प्यार करता था वह कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। द जायंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, राक्षस अब जो है सभी बच्चों के साथ बड़ा दयालु था। यट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक हिम, पर और उसके मन में जो उस छोटे से अपने दोस्त से मिलने की इच्छा थी और प्राय वह उसके बारे में बातें करता था। ऑफन मीन्स प्राय। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से, वह प्राय कहता था कि कितना अच्छा होता यदि मैं उससे मिल लेता। ईयर्स वेंट बाय एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, फीबल मीन्स कमज़ोर होना। कई वर्ष बीत गए और राक्षस अब बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चला था। He could not play about anymore, so he sat in the huge armchair. अब जो है वो खेल नहीं सकता था और वो एक बड़ी सी आरामदायक कुर्सी पर बैठता था। And watched the children at their games and admired his garden, और वो बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था और अपने बगीचे की प्रशंसा करता रहता था। Admired means प्रशंसा करना। I have many beautiful flowers, मेरे पास बहुत सुंदर फूल हैं। He said, वह कहता था। But the children are the most beautiful flowers of all, परंतु बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्यारे, यानी कि लेकिन सबसे सुंदर फूल कौन से हैं, बच्चे हैं। मीन्स वो फूलों से भी ज़्यादा बच्चों को सुंदर मानता था। One winter morning he looked out of his window as he was dressing, एक सर्दी की सुबह को जब वह अपने कपड़े पहन रहा था तो उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा। He did not hate the winter now, अब वह जो है सर्दी से नफ़रत नहीं करता था। Hate means नफ़रत करना। Now for he knew that it was merely the spring asleep, और क्योंकि अब वो जानता था कि केवल बसंत ऋतु अब नींद के कारण ही था। एंड दैट द फ्लावर वर रेस्टिंग, और इस समय फूल जो है केवल आराम कर रहे थे। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुकड, अचानक उसने आश्चर्य से अपनी आंखों को मसला। एंड लुकड, और देखता रहा। इट सर्टेनली वाज अ मार्वलेस साइट, और निश्चित ही, सर्टेनली मीन्स निश्चित ही ये मार्वलेस मीन्स बहुत ही शानदार, निश्चित यह बहुत ही शानदार दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, उसने देखा कि बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में एक पेड़ जो है वो पूरी तरह से सफ़ेद फूलों से ढका हुआ है। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी शाखाएं जो हैं वो कैसी थी, सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उस पर जो है वो सिल्वर कलर के फूल जो हैं वो लदे हुए थे। एंड अंडर इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे जो एक छोटा लड़का खड़ा था जिसे वो प्यार करता था।
डाउनस्टेयर्स रेन द जेंट इन ग्रेट जॉय। बहुत अधिक प्रसन्न होकर राक्षस जो है नीचे की ओर दौड़ा, सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ा। एंड आउट इनटू द गार्डन, बाहर की ओर दौड़ा, और मतलब बगीचे में जाने के लिए बाहर की ओर दौड़ा। He has tended across the grass and came near the child। और वो जो है घास के बीच में दौड़ा और बच्चे के पास गया। And when he came quite close, his face grew red with anger। और जब वो बिल्कुल उसके पास पहुंच गया तो क्रोध के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। He said, उसने कहा, Who hit dare to wound thee। उसने क्या कहा कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की। वाउंड मीन्स घाव होना या चोट पहुंचाना, मीन्स किसकी इतनी हिम्मत हुई जो तुम्हें घाव पहुंचा दे। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स। और क्योंकि ये लड़के की हथेलियों के ऊपर जो है कीलों के 2 निशान थे, निशान जो है वो छपे हुए थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट। और 2 निशान जो उसके छोटे छोटे पाँवों के ऊपर भी थे। हु हेट डेयर टू वाउंड दी। फिर वो वही कहता है, और क्राइड द जेंट, अब राक्षस चिल्लाकर कहता है कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घाव पहुंचाने की। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग सॉर्ड एंड स्ले हिम। सॉर्ड होता है तलवार। फिर वो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम्हें जो है नुकसान पहुंचाए या घाव पहुंचाए, ताकि मैं जो है अपनी बड़ी तलवार से उसको मार सकूं या उसका वध कर सकूं। ने आंसवर्ड द चाइल्ड, नहीं, बच्चे ने उत्तर दिया। बट दीज आर द बाउंड्स ऑफ लव। वो कहता है लेकिन ये तो प्यार के घाव हैं। हु हर्ट तो। वो कहता है कि तुम कौन हो। सेड द जेंट, राक्षस ने कहा। एंड अ स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम। और उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर जो है वो फैल गया। एंड द नेट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वह जो है बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जाइंट, बच्चा जो है वो राक्षस पर मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन यूर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने बगीचे में खेलने दिया। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। पैराडाइज होता है स्वर्ग। फिर वो कहता है, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, आज तुम्हें जो है मेरे बगीचे में मेरे साथ चलना है। विच इज़ पैराडाइज, जो क्या है, स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन द आफ्टरनून, और जब बच्चे जो हैं दोपहर बाद जब बच्चे बगीचे में दौड़कर आए, दे फाउंड द जायंट लेइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लूसम। और उन्होंने पाया कि राक्षस जो है वृक्ष के नीचे मरा हुआ पड़ा है, और उसके मृत शरीर पर जो है सफ़ेद रंग, उसका मृत शरीर जो है सफ़ेद रंग के फूलों से ढका हुआ है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार जो है बच्चों के प्यार के कारण जो है राक्षस जो है वो स्वर्ग में गया, और जो है उसका हृदय किस प्रकार परिवर्तित हुआ। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।